तो गाइज़ आज हम आपको हिंदी में कॉपी कैसे लिखना है ये देखिए। बाकी आप यूट्यूब पे चाहे जितने वीडियो देखेंगे आपको एक हिंदी की बोर्ड की कॉपी लेकर दिखा देंगे और कहेंगे कि ऐसे ही आंसर लिखना है, ऐसे ही आंसर लिखना है। वो भी बात सही है, उसमें भी गलत नहीं, लेकिन हल्की सी हटके चीज़ हम आपको बताएंगे कि जिनसे आपके इन चीज़ों के मतलब प्रयोग से आपके कम से कम 5 मार्क्स तो 100% इम्प्रूव ही होंगे। मतलब 5 मार्क्स आपके हिंदी में बढ़ जाएंगे। ठीक है। और इसका अगर हिंदी की कॉपी कैसे लिखें ये बताया गया है, ना कि ये बताएगा कि हिंदी में तैयारी कैसे करें, कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। वो क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं, बाद में 12th की अलग से वीडियो बना देंगे। तो 10th की हम अगर पूछ रहे हैं कि आपको क्या वीडियो चाहिए कि हिंदी की तैयारी कैसे करें, लेकिन जो 10th में है वो अच्छे से इसको देखिएगा। 12th की अगर ना भी देखें ये 12th वाले तो चलेगा, इनके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है 10th और 12th की हिंदी की कॉपी चेकिंग में। कॉपी कैसे लिखें, क्योंकि कॉपी आप जैसे ही लिखेंगे वैसे ही कॉपी चेक होगी। तो 10th की कॉपी चेकिंग और 12th की कॉपी चेकिंग में बहुत डिफरेंस होता है। तो आप अगर 12th वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मत देखिएगा, आपकी अलग से वीडियो बना देंगे। 10th में क्या करना है, नंबर 1 आपको राइटिंग पे ध्यान देना है। आपकी राइटिंग कैसी है यही आपको एग्जामिनर देखता है। पहली बात, पहले आपको 20 बहुविकल्पी करने हैं। तो 20 बहुविकल्पी करने के लिए आपको अच्छी सी राइटिंग लिखनी होगी। ठीक है। मतलब आपको कैसे क्या कॉपी में लिखना है आपको सब बताएंगे। दूसरी बात, स्पीड अगर आपकी ज़्यादा होगी, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आपके नंबर भी बढ़ेंगे। आपको ये चीज़ बता दे रहे हैं, स्पीड क्यों बोल रहे हैं कि नंबर से स्पीड का क्या रिलेशन है। देखिए, हिंदी का पेपर बाकी जितने भी पेपर होते हैं उनसे बड़ा ही आता है। कोई भी पेपर आप उठा लीजिए, एसएसटी का, साइंस का, मैथ का, ठीक है, इंग्लिश का, किसी का भी पेपर उठा लीजिए, आपका हिंदी का पेपर लिखने में ज़्यादा ही बड़ा लगेगा। ठीक है। तो अगर आप शुरुआत से स्पीड मेंटेन करके रखते हैं, स्पीड मेंटेन करने का मतलब है आपको राइटिंग ख़राब नहीं करनी है। आपकी जो सबसे बेहतरीन राइटिंग है वो कब है, जब आप थोड़ा स्लो लिखते हैं। सबसे बेकार राइटिंग कब है, जब आप थोड़ा फास्ट लिखते हैं। और स्पीड को मैनेज करने का मतलब है कि आपको जो आपकी राइटिंग वो मीडियम लेवल पे रखनी है, ना कि ज़्यादा बेकार रखनी, ज़्यादा अच्छी रखनी है। तो ज़्यादा बेकार ना रखने, मतलब मीडियम लेवल पर रखने के लिए आपके पास एक ही ट्रिक बचती क्या, कि आपको जो आपके शब्द हैं वो थोड़ा गैप में लिखना है। मान लीजिए हमने लिखा वह घर जाता है, तो वह फिर एक अंगूठे का या फिर एक उंगली का गैप देके घर, फिर एक उंगली का गैप देके जाता है। तो ऐसे अगर आप दूर दूर लिखेंगे तो एग्जामिनर को अच्छे से समझ में भी आएगा और आपकी राइटिंग भी अच्छे में निखार आएगी, राइटिंग में अच्छी निखार आएगी। तो जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है उनके लिए भी ये टिप्स है। ठीक है। ये चीज़ अगर आप कर लेते हैं आपके 100% 5 मार्क्स तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। अगला तीसरा पॉइंट आता है कि यूज़ इन्वर्टेड कॉमा बॉक्सेस या फिर ब्लैक पायलट पेन्स। देखिए, आपको इन्वर्टेड कॉमा कहाँ यूज़ करना है, यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए रचनाएं पूछ ली है तो वहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा में क्या ब्लैक पायलट पेन से आपको रचनाएं लिख देना है। ठीक है। मान लीजिए कि कोई हेडिंग है उसमें आपको लिखना है, तो वहाँ पे हेडिंग का मतलब कैसे है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई जीवनी लिखी, जीवनी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि उनको ये पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को आपको इन्वर्टेड कॉमा में क्या ब्लैक पायलट पेन से लिख देना है। हम ब्लैक पायलट पेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्लैक पायलट पेन, देखिए वैसे अगर आप स्कूल की जो कॉपी मिलती है उसमें अगर ब्लैक पायलट पेन लगाएंगे तो वो उसमें पीछे छप जाता है, मतलब पीछे उसका जो बचता है उसका इंक वो पीछे छप जाती है। लेकिन जो आपको बोर्ड में कॉपी मिलेगी उस वो मोटी होती है, तो इसीलिए आपको बोर्ड में अगर ब्लैक पायलट पेन अगर आप यूज़ कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बॉक्सेज जैसे कि आप अगर जीवनी लिखेंगे तो शुरुआत में आपको एक बॉक्स बनाना है, तो उस बॉक्स को अच्छे से क्या ब्लैक पायलट पेन से आपको लगा देना है। तो मतलब ब्लैक पायलट पेन आपको मस्ट है बोर्ड के पेपर में, क्योंकि इस ब्लैक पायलट पेन से और बॉल पेन से, ब्लैक बॉल पेन और ब्लैक पायलट पेन में हम सजेस्ट करेंगे कि ब्लैक पायलट पेन ही लगाइए। क्यों, क्योंकि बॉल पेन थोड़ा पतला भी चलता है एक हिसाब से, और पायलट पेन जैसे ही आप कोई भी हेडिंग डालें फिर कोई भी आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तो तुरंत एग्जामिनर की नज़र पड़ जाएगी कि इसने ये लिखा है, मतलब इसको आता है, और तुरंत कि इस बच्चे ने मतलब काफ़ी चीज़ें खुद से की हैं, मतलब ये दिमाग में रहेगा कि इसने निबंध भी खुद से किया है। तो मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो एकदम कॉपी पेस्ट नहीं होंगी, जैसे कि पद्यांश हो गया, गद्यांश हो गया। तो गद्यांश को क्या करते हैं, पद्यांश को लोग क्या करते हैं एकदम याद कर लेते हैं, रटू होता, वैसे नहीं करना है। आपको पद्यांश को समझना है। आप जब समझ गए तो आपको अपनी लैंग्वेज में पद्यांश का अर्थ लिखना है, ना कि क्वेश्चन बैंक की लैंग्वेज में या फिर आपके जो नोट्स लिखे हैं उसकी लैंग्वेज में, समझे। तो ये चीज़ आपको बताया जा रहा है, आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहने का मतलब है हमारा, कि एकदम आपको जो बुक में या क्वेश्चन बैंक में लिखा सेम वैसा ही नहीं याद करके आना है, आपको बस केवल समझनी है चीज़ें और वो उसको अपनी भाषा में लिख देना है, बस ये। अगला है कि आंसर्स अपनी लैंग्वेज में लिखें। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया कि जो निबंध होगा वो अगर आप क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड ही लिखेंगे, जो जो टॉपिक दिया होगा,
तो और क्वेश्चन बैंक में जो भी समरी लिखी होगी, जो भी लिखा होगा निबंध, उसी से रिलेटेड सेम टू सेम वैसे लगभग लिखेंगे, तो आपके नंबर थोड़े कम, मतलब एकदम कटेंगे नहीं, लेकिन हाँ 9 में से 6 मिलेंगे, फिर 9 में से 5 मिलेंगे या 7 मिलेंगे, लेकिन 9 में से 9 नहीं मिलेंगे, 9 में से 8 नहीं मिलेंगे। लेकिन जो खुद से लिखेगा उसको 9 में से 9 भी मिलेंगे और 9 में से 8 भी मिल सकते हैं, इससे कम नहीं मिलेंगे। आप लिख कर ले लीजिए। अगला है कि आंसर तो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं, मतलब जो आपने पद्यांश पढ़ा है या फिर जो आपने गद्यांश पढ़ा है, तो गद्यांश का जो अर्थ समझा है या पद्यांश का जो अर्थ समझा है, तो उसके जो आंसर्स हैं वो आपको याद नहीं करने हैं, उसको अर्थ को समझना है। कोई श्लोक है या फिर कोई पद्यांश है, उसका आपने अर्थ समझ लिया, अर्थ समझ लिया, अब आपको याद ये नहीं कि एकदम लाइन टू लाइन याद कर रहे हैं, आपने अर्थ समझ के बस ठीक है उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया। जब एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, उसका अर्थ तो आपको पता ही है, बस उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ना कि क्वेश्चन बैंक की लैंग्वेज में। जैसे क्वेश्चन बैंक में मान लीजिए यदि से शुरू है उसका अर्थ, तो आप भी ये नहीं ज़रूरी है कि आप यदि करें, ठीक है। ये हमारा करें, मतलब कि एकदम डिट्टो आपको नहीं लिखना है। अगला है कि यूज़ ब्लैक और ब्लू मार्कर पेन। आपको ब्लू या ब्लैक मार्कर पेन का यूज़ जरूर करना। मार्कर पेन मतलब क्या है, स्केच पेन। क्यों करना है ब्लू या ब्लैक मार्कर पेन से? होगा कि जब आप आंसर लिख लेंगे उसके बाद आपको नीचे हेड मतलब क्या लाइन खींचने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। और याद रखिएगा जो ये वाला पॉइंट है, ये आपकी जब कॉपी एकदम कंप्लीट हो जाए, जबकि कॉपी कंप्लीट हो जाए मतलब क्या सब लिख लें उसके बाद ही ये काम कीजिएगा। वरना अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो आप ये काम मत कीजिएगा, शुरुआत से मत कीजिएगा इस काम को लास्ट में करना है। क्योंकि आप ब्लैक या ब्लू पेन से आपके कुछ नंबर बढ़ेंगे ना, 1 से 1.5 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर। लेकिन जो अगर आप ब्लैक ब्लू पेन से हेडिंग ही करते जाएंगे, फिर जो छूट जाएगा, मान लीजिए छूटे ना आपका, बट अगर छूट जाएगा तो आपके उससे ज़्यादा नंबर कटेंगे। तो इसीलिए पहले आपको सारा कंप्लीट कर लेना, आपकी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, फिर जो टाइम बचे वहाँ से आपको ब्लैक और या ब्लू कोई एक मार्कर पेन से आपको जहाँ आंसर ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आपको कर देना है, लाइन की देनी। चौथा पॉइंट है हेडिंग्स और मेन थिंग्स। जो हेडिंग्स होती हैं या मेन चीज़ें होती हैं उनको क्या ब्लैक पेन से लिखना, पायलट वाले ब्लैक पेन से। वही चीज़ पॉइंट यहाँ पे है कि जो हेडिंग्स होती हैं, मेन हेडिंग्स कई सारी होंगी ना, जैसे कि आया कि संदर्भ लिखिए तो संदर्भ की हेडिंग डालेंगे, जीवनी लिखे तो जीवनी की हेडिंग डालेंगे। तो ये सब जो हेडिंग्स हैं और जो मेन थिंग्स, जैसे मान लीजिए उनके जन्म, उनके पिता का नाम, माता का नाम, जो आप जीवनी में लिखेंगे वो मेन थिंग्स हुई ना, उनको आपको ब्लैक पेन से लिख लेना है, क्या ब्लैक पायलट पेन से। क्योंकि इससे ना आपका पूरी जीवनी तो चेक नहीं करेगा, तुरंत देख लेगा कि इसकी माता का नाम लिखा है, पिता का नाम लिखा है, इसका जन्म स्थान लिखा है। पूरी जीवनी नहीं पड़ेगा, पूरा आपको 5 में से या जितने भी 5 में से 5 नंबर आपको दे देगा। ये बात हुई ना। और पूरी अगर आप केवल ब्लू से ही लिखते जाएंगे तो एग्जामिनर बिना देखे 5 में से 4 ही देगा, ठीक है। क्योंकि उसको कई सारी चीज़ें उसने देखी नहीं और उसको जल्दी होती है हर कॉपी चेक करने की, इसीलिए वो सोचेगा चलिए 5 में 4 ही दे देते हैं। लेकिन जब आप कोई चीज़ हाईलाइट कर देंगे तो उसको नज़र में ज़रूर पड़ेगी, और जैसे पड़ेगी तो उसने सोचेगा कि हाँ इसने लिखा है, ये सब चीज़ें लिखी हैं तो इसको 5 में से 5 तो बनते हैं। तो ये बात हुई। 8वां पॉइंट है 2 आंसर्स के बीच मिनिमम 2 लाइन का गैप रखना ही रखना है। आपको बहुविकल्पी में तो नहीं बोल रहे हैं ये चीज़ कि बहुविकल्पी में भी आपको 2 लाइन का गैप रखना है, क्योंकि बहुविकल्पी 20 आएंगे, उसको तो आपको लाइन टू लाइन अच्छे से करना है। बट जो क्वेश्चन लेंथी वाले हैं या फिर जीवनी है, गद्यांश, पद्यांश है, श्लोक है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब जब खत्म हो जाए तो उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है उसके बीच में 2 लाइन्स कम से कम 2 लाइन्स मिनिमम लिखा है, कम से कम 2 लाइन्स का गैप आपको देना ही देना है। चाहे तो 3 भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लाइन्स का गैप देना है, जिसमें मतलब अच्छे से उसको समझ में आए कि यहाँ से आपका आंसर खत्म हो गया है, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखना है। लास्ट चीज़ है कि निबंध के फॉर्मेट से निबंध लिखो। मेन चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपकी बुक में जिस फॉर्मेट में निबंध दिया होता है, लास्ट में उपसंहार लिखना होता है, शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन देना होता है ना, तो ये जो रूपरेखा भी लिखनी होती है ना, उद्देश्य लिखना होता है, ये सब चीज़ें हैं, ये जो है ये फॉर्मेट होता है निबंध का जो आपको बताए। तो जो फॉर्मेट निबंध आपका दिया है बुक में या फिर क्वेश्चन बैंक में, उसी फॉर्मेट से आपको निबंध लिखना है। ये नहीं कि आप यहाँ से शुरू किए पैराग्राफ, यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म कर दिए, फिर यहाँ इस पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ शुरू करके फिर यहाँ पे ख़त्म कर दिए। ये आपका निबंध नहीं होता, ये आपका आर्टिकल होता है, आर्टिकल राइटिंग होती, ठीक है। तो आपको निबंध लिखना है, मतलब निबंध का फॉर्मेट लिखना है, तो आपको निबंध का फॉर्मेट पहले जानना पड़ेगा कि पहले उद्देश्य रूपरेखा होती है, फिर उद्देश्य लिखा जाता है ना, फिर उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर जो भी आप लिख रहे हैं उसके बारे में लास्ट में उपसंहार लिखा जाता है। तो ये सब जो हेडिंग डाल के निबंध लिखे जाते हैं, ये फॉर्मेट होता है निबंध का। तो आपको ऐसे करना है। आप अगर इतनी सब चीज़ें कर लेते हो आपके 100% आपके 5 नंबर तो कहीं नहीं गए,
5 से ज़्यादा ही बढ़ेंगे या फिर 5 ही बढ़ेंगे, इससे कम नहीं बढ़ेंगे। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको हिंदी की तैयारी कैसे करना है पेपर के लिए, पेपर में कम हमको टाइम देके ज़्यादा मार्क्स चाहिए। मान लीजिए एक बच्चा है जो इस वीडियो को, मान लीजिए जो ये वीडियो डालेंगे इसको देख लेता है, तो वो कम टाइम में, मतलब कम टाइम का मतलब क्या, अगर किसी बच्चे को 10 घंटे में इंग्लिश हिंदी याद हो रही है तो उसके मिनिमम 7 से 8 घंटे में हिंदी याद हो जाएगी। मतलब 10 घंटे में जिसको हिंदी याद हो रही है, अगर मान लीजिए इस वीडियो को नहीं देखता वो, उसको 10 घंटे में हिंदी याद हो तो उसको 7 से 8 घंटे में दूसरे को याद हो जाएगी। ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे आपको, ट्रिक बताएंगे, चीट कोड्स बताएंगे, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।